फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग हैं? तो आप अपने घरों में मजे में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज मैं सुबह सुबह उठी तो बाहर देखा तो बंदर बैठे हुए थे 2, और मैं एकदम से डर के अंदर आ गई। फिर मैंने उनके लिए ब्रेड निकाली, फिर उनको बंदरों को दी, तो फिर वो चले गए। तो रूहान अभी उठ रहा है, उठाती हूँ मैं इसको। रूहान उठो, कितनी नींद करोगे? उठ जाओ। गुड मॉर्निंग रूहान। देखो सो रहा है, क्योंकि रात को ही लेट सोते हैं तो फिर सुबह उठते हैं। अब परसों से इनके स्कूल्स खुल जाएंगे, स्कूल भी खुलने और पेपर्स भी हैं। गुड मॉर्निंग रूहान। नाश्ता हो चुका है तो मैं जा रही हूँ अंदर, जरा देख लें। सब जल्दी करो बेटे, जल्दी करो। मैंने लंच बनवाया आपके लिए, मंगवाया है, ठीक है? लंच मंगवाया आपके लिए। जाओ रूहान जल्दी से, आपका ऑर्डर आ गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने बनाया अपने लिए कॉफ़ी और मैंने 2 पीस ब्रेड खाए थे मॉर्निंग में। तो अब मैं पी रही हूँ कॉफ़ी। तो बेटी भी उठ गई है, तो वो भी पढ़ाई कर रही है। कह रही थी मम्मा अभी मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी, सीधे लंच करूँगी। तो मैंने उसको कॉफ़ी दे दी है, तो कॉफ़ी पिएगी। तो बेटे को भी दे दिया ब्रेकफास्ट। तो चलो फिर मिलती हूँ बाद में। सब मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, और इनके लिए मैंने बटर चिकन ऑर्डर किया है, क्योंकि घर में मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो मैं जब अगर इनके पापा आते हैं तो वो अगर मटन शॉप से, चिकन शॉप से ले आए चिकन, तो तब बना लेती हूँ। वैसे बहुत रेयर होता है कि मेरे घर में चिकन बने, बाहर से आता है बच्चों के लिए, क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो मेरा मन भी नहीं करता। चलो कभी कभार वंस इन अ वाइल मैं बना लूँ तो बना लूँ, अदरवाइज़ मैं प्रेफर करती हूँ कि बाहर से मंगाऊँ, क्योंकि कल ट्यूसडे भी है, कल कुछ नॉनवेज खाया नहीं सकते, तो इनको कभी कभी नॉनवेज खाने को मिलता है। तो अभी मैंने इनके लिए नॉनवेज बनाया है, मंगवाया है, और मैं बना रही हूँ अपने लिए खाना घर पे ही। तो इनका बाहर से आ रहा है, तो चावल चढ़ा दिए हैं, और साथ में मैं कोई वेजिटेबल या आलू दही वाले बनाऊँगी अपने लिए। अभी बिल्कुल साफ़ लग रहा है, तो कोई पता नहीं है बारिश का, क्योंकि आजकल बारिश भी अपने हिसाब से चलने लगी है, तो कभी भी बारिश आ सकती है, कुछ नहीं पता चलता। इसलिए हर चीज़ के लिए फ्रेंड्स रेडी रहना चाहिए आपको, प्रिपेयर, अपने माइंड को बिल्कुल प्रिपेयर करना चाहिए। और ये मतलब हर मुसीबत के लिए आपको रेडी होना चाहिए। हर कुछ प्रॉब्लम भी, कोई भी प्रॉब्लम आए उसको फेस करने के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए। जब मैंने फ्रेंड्स 1 महीने से प्लांट्स को पानी नहीं दिया है, क्योंकि वो नेचुरल पानी मिल ही रहा है उनको। किसी ने मेरे हस्बैंड को बोला था बेलपत्र लगाना चाहिए घर में, वो अच्छा होता है, तो इसलिए उन्होंने जल्दी से बेलपत्र लाया का गमला लाया, और यहाँ देखिए लगा दिया, और ये बड़ा भी हो गया फ्रेंड्स कितना। लाइट चलाती हूँ, देखती हूँ कहीं मेरे चावल गिर ना जाए। मैंने फुल पे लगाया है, सिम पे कर देती हूँ, तो बन जाएंगे खुद ही। फ्रेंड्स, मैंने तो खाना खा लिया। अब रूहान इनका मैंने इनके लिए दिया है ना, पहले यही खाओ। तो इनके लिए मैंने ऑर्डर किया था चिकन, तो अब ये खा रहे हैं चिकन। देखिए इसकी शैतानियाँ। नैपकिन उधर रखो, खाओ जल्दी। फ्रेंड्स, ये बहुत टाइम लगा था खाना खाने में। तो रूहान, आपके सर के आने का टाइम भी हो रहा है बेटे, थोड़ा रिवाइज कर लो। वेडनेसडे से आपके पेपर्स है ना, चलो जल्दी फिनिश करो। और ले लो, और चाहिए? सबसे लेट लतीफ़ हमारे घर में रूहान है। हमने तो खाना खा लिया, बट इसका खाना इसको सामने बिठा के खिलाना पड़ता है। अगर मैंने इसको नहीं खिलाया अपने सामने तो इसका खाना ऐसे ही पड़ा रहता है। तो अब ये खाना खा रहा है, हमने तो खा लिया। अब शाम की तैयारी करनी है। शाम को मैं बनाऊंगी पनीर, क्योंकि अभी वेजिटेरियन नॉन वेज इन्होंने ऑर्डर किया था, तो मैं शाम को पनीर बनाऊंगी, शाही पनीर। तो ओके, तो इसके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। तो इसके लिए कोई अच्छा सा, अगर आपके नज़र में कोई कुक है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, ताकि मैं उसको
अपने घर में लेके आऊँ और वो इसके लिए खाना बनाए जो इसको पसंद हो, है ना रूहान? ठीक है, ले लें हम। हाँ, कुक लिया है हम अच्छा सा शेफ़ जो आपको मतलब वैरायटी ऑफ फूड खिलाएगा आपको, ठीक है? जो आप मांगोगे वो हाज़िर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, तो चलो मैं देखती हूँ क्या दिखा रही हो सन्ना। ये कब का है? ये ड्रेस तो मेरे पास है ही नहीं। अच्छी लग रही थी ना, ली नहीं मैंने, आपने बताया नहीं फिर। फ्रेंड्स, मेरी बेटी मुझे कोट से दिखा रही थी जो मैंने एक बार शोरूम में, वेरा मोडा के शोरूम में देखा था, बट पता नहीं क्यों नहीं लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अभी जब मैंने फ़ोटो देखी, मेरी बेटी ने फ़ोटो खींची थी मेरी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये ड्रेस। है ना, यही ले लूँगी मैं, ठीक है? अभी एनिवर्सरी है ना, तब ले लूँगी मैं, ठीक है? ले लूँ ये वाला। ओहो फ्रेंड्स, मेरी एनिवर्सरी भी आने वाली है, अभी मुझे शॉपिंग भी करनी है, समझ नहीं आ रहा क्या लूँ मैं। मेरा इतना मन करा मैं साड़ी पहनूं, बट अभी मैं साड़ी नहीं पहनूंगी क्योंकि साड़ी के लिए आपको स्लिम एंड ट्रिम होना चाहिए, तभी आप साड़ी पहन सकते हो, अच्छी तरह कैरी कर सकते हो। तो अब फ्रेंड्स, जब मैं साड़ी कभी कभी पहनती हूँ ना, तो मुझे अपने आप पे कुछ दुख होता है कि मैं मोटी क्यों हो गई हूँ। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होते हैं मोटे होने के। आप कहीं शोरूम में जाओ तो आपको जो ड्रेस पसंद आती है तो वो आप पहन नहीं सकते हो क्योंकि वो आपको आती नहीं, फिट नहीं होती। इसलिए मैं मतलब अपने पर वर्क कर रही हूँ और देखो कब तक मैं अपना वेट लॉस में कामयाब होती हूँ। जब भी मैं अपना वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट करती हूँ तो फ्रेंड्स कोई ना कोई प्रॉब्लम मेरे साथ हो जाती है। पहले भी मैंने अपने मेरे फर्स्ट व्लॉग में देखा होगा, मैंने एरोबिक्स ज्वाइन किया था, पाँव मुड़ गया था, तो काफ़ी टाइम तक मैं मतलब चल नहीं पाई थी, तो डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो फिर जब मैं ठीक हुई और मैं वहाँ गई तो वो जो एरोबिक्स सेंटर ही बंद हो गया था क्योंकि वो बहुत ही फेमस वो एरोबिक्स सिखाने वाले थे कोरियोग्राफर, उन्होंने कोरियोग्राफी भी और DID में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था जो डांस शो है। तो बट समहाउ अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब ऐसा ही होता है। बचपन में भी जब मैं कथक सीखने गई तो 1 साल किया, तो मेरे फादर की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो हमें जाना पड़ता था एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो फिर दूसरे स्टेट जब जाओ तो एडजस्टमेंट सब कुछ मुश्किल हो जाता है। फिर हम देहरादून हमारी पोस्टिंग है, फिर मैंने वहाँ सीखना शुरू किया, फिर हमारी ट्रांसफ़र हो गई जम्मू। फिर ऐसे चलता रहा, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई अपने डांस को भी, बट मैंने 1 ईयर सीख लिया था और काफ़ी सारे स्टेज शोज़ भी किए थे मैंने डांस के लिए, और मुझे एनकरेजमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा भी मिलती थी। बहुत मतलब लोगों ने पसंद भी किया मेरा डांस, तो क्लासिकल डांस करती थी मैं, तो मुझे काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले थे। तो फिर वो धीरे धीरे छूटता चला गया फ्रेंड्स, जैसे जैसे पढ़ाई चलती गई, हायर क्लासेस आती गई, तो फिर और शादी के बाद तो टोटली ही छूट गया, कुछ भी नहीं करा मैंने। तो अब मैं मतलब जॉब तो की, बट जो मेरा अंदर से टैलेंट था वो वैसा का वैसा ही रह गया। मैं चलो समहाउ कोई बात नहीं, तो चलता है, ज़िंदगी है तो सब कुछ चलता है, उतार चढ़ाव सब कुछ चलता है। तो मुझे इस चीज़ का कोई इतना खास रिग्रेट नहीं है क्योंकि मैंने देहरादून में बहुत सारे स्टेज शोज़ किए और मुझे उसके लिए बहुत ही मतलब लोगों ने तारीफ़ भी की, एनकरेज किया। तो बहुत बड़े बड़े लोगों से मुझे अवार्ड्स मिले हैं, तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन से भी मुझे अवार्ड्स मिले देहरादून में काफ़ी। तो चलिए, अब इस बारे में मैं और कोई बात नहीं करना चाहती, तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ थोड़ा सा। डांस की मेरी लाइफ में एक अलग ही जगह थी, बट चलिए कुछ नहीं होता, सब कुछ सबको नहीं मिल पाता, तो इसके लिए फिर आप रोने के लिए बैठ जाओगे तो ऐसे लाइफ नहीं चलेगी ना। तो हाँ रूहान, आप कुछ बोलना चाहते हो? बोलो। जब थोड़ी हंसी हो जाए, एरोबिक्स इसलिए बंद हुआ क्योंकि वो फट गया था, क्योंकि मम्मा ने पेटा रखी थी। चलो फ्रेंड्स, अब मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, तो और भी काम करने। खाओ, फिनिश क्यों नहीं कर पा रहे आप? क्योंकि आपको अभी भूख पता हो क्यों नहीं लग रही है? क्यों नहीं लग रही बताओ? तो भूख फ्रेंड्स इसलिए नहीं लग रही क्योंकि इसने अभी ग्रिल सैंडविच खाई है, इसलिए इसको भूख नहीं लग रही। अदरवाइज़ ये और चिकन छोड़े पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स। यस, आज हमारा खाना जल्दी हो गया, बच्चों को बहुत भूख लगी थी क्योंकि मैंने इनको मिड टाइम में इवनिंग स्नैक्स कुछ नहीं दिया आज, क्योंकि अगर मैं इनको कुछ भी देती हूँ फिर रात को डिनर करते नहीं हैं और सारा छोड़ देते हैं, तो इसलिए मैंने इनको जल्दी दे दिया खाना।
रूहान आप कह रहे थे मैं वॉक करूँगा। चलो आप भी चलो फिर। हाँ मैं आऊँगी ना, मुझे थोड़ा सा वॉक करना है। मेरा चश्मा देखा आपने? मेरे स्पेक्स कहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए। ये चेयर किसने तोड़ी बेटे? मेरे से मैं वो आगे खिसक रहा था ना हाँ ट्यूशन में, हाँ। तो फिर ये नीचे गिर गई। आपको लगी तो नहीं? नहीं, थोड़ी स्क्रैच। फ्रेंड्स हमारा खाना भी ख़त्म हो चुका है। तो रूहान अब मत बोलना मम्मा भूख लगी है, ठीक है? और इसने आज आज आपने अच्छे से खाना खाया। टचवुड बोलना तो नहीं चाहिए, बट फ्रेंड्स आज इसने, मेरे को लगता है पहली बार इसने बहुत टाइम बाद अच्छे से खाना खाया, क्योंकि इसने बीच में कुछ नहीं खाया, तो इसलिए इसने अच्छे से खाना खाया। फ्रेंड्स रात के 1 बज रहे हैं और मेरे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। रूहान रहने दो, मॉर्निंग में पढ़ना, आपको बहुत कोल्ड हो रहा है और आपकी आइज़ ना बिल्कुल रेड हो गई हैं। हाँ बहुत। चलो चले रूहान, चलो चलो अंदर। ब्रेड पड़ी है, ब्रेड बटर खा लो, मैं बना के दूंगी, खाओगे? बस ब्रेड को ना एक एक करके करना और इसमें चिली फ्लेक्स लगा देंगे। हाँ फिर अच्छा हो जाएगा। नहीं वो सब नहीं दूंगी मैं, उससे और छींके आएंगे आपको। आ जाओ, उससे और छींके आएंगी। आ जाओ। क्या हो रहा है आपको? दवाई खा लो, आपको करूँगी। इधर आओ, नीचे आओ थोड़ा सा। इसको रात को 1 बजे भी मस्ती सोचती है, देख लीजिए। आपको 2 फेस दिखेंगे, ये देखो दिख रहे हैं? हाँ ये एक दो दिखाओ, ये रहा। वाओ ये तो मुझे पता ही नहीं था रोहन। आपको इतना कोल्ड है, दिखाओ आपकी आइज़ दिखाओ अपनी। देखिए फ्रेंड्स की आइज़ में से, आंखों में से आंसू आ रहे हैं आपके, देखो आंखों में से आंसू आ रहे हैं। तो दवाई पिला देती हूँ। जाओ बटर निकालो फिर से। इसमें ये थोड़ा लो फ्लेम वाला है। ये क्या आपने कुछ किया इसको? साफ़ कैसे किया, क्लीन कैसे किया आपने? नैपकिन लाओ, नैपकिन। मैंने बस झाड़ा। अच्छा नैपकिन कहाँ, पेपर नैपकिन। तो फ्रेंड्स आधी रात को मेरे बेटे को भूख लगी है ना? ब्रेड हाँ और भी हैं। तो फ्रेंड्स मैंने बना लिया इसके लिए बटर टोस्ट। तो ये गया वॉशरूम। रात को इसको सब कुछ याद आता है। और नहीं खाना। बस एक तो सी भूखती। जाओ एक टोस्ट दीदी को दे दो, जाओ जाओ एक टोस्ट दीदी को दे के आओ, वो खा लेगी। तो जाओ दे के आओ, बोलो खा लो एक। यानी फ्रेंड्स आज का वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।